हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं गूगल सर्च कंसोल के एक एक ऑप्शंस के बारे में, जो कि अधिकतर लोग इन सारी चीज़ों को कवर नहीं करते, बस आपको साइड ऐड करना बता देते हैं एंड उसकी सारी ऑप्शंस को एक्सप्लेन नहीं करते, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को एक चीज़ों का डाउट नहीं, कई चीज़ों का डाउट होता है कि वो ये नहीं समझ पाते कि आखिर में सर्च कंसोल का हम यूज़ किस तरह से करें। कहने का मतलब यही है कि सर्च कंसोल में आपने वेबसाइट ऐड कर दिया, आपने परफॉर्मेंस में बस जाकर देख रहे हो कि हमारी ट्रैफिक कितनी आ रही है, तो बस इतना ही लोगों को पता होता है। लेकिन मेन चीज़ों के बारे में उनको ये पता नहीं होता कि भाई हमें क्या चीज़ यहाँ से ट्रैक करना चाहिए, जिससे हम अपनी वेबसाइट के इंटरफेसेस को और जो भी इसमें एक्टिविटी गलत हैं उनको हम सही कर सके, सुधार सके। तो भाई आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको एक एक ऑप्शन के बारे में हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम आती है और क्या क्या प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो इस गूगल सर्च कंसोल की मदद से। सबसे पहली बात आपको मैं बता दूं, वेबसाइट बनाना बहुत बड़ी बात नहीं होती है, उसको रैंक कराना, उसके अंदर जो कंटेंट होता है उसको गूगल में लाना सबसे बड़ी बात होती है। तो अगर हमारी कोई भी आर्टिकल है वो गूगल में आएगी ही नहीं, तो लोग उस पर विजिटर ही नहीं आएंगे, तो कोई मतलब नहीं है वेबसाइट का। तो हम चलते हैं गूगल सर्च कंसोल के अंदर और आपको हम पहले एक एक ऑप्शन के बारे में बताते हैं क्या क्या होता है। जैसे कि हमने यहाँ पे देखिए इसी वेबसाइट को ऐड किया था, जो कि हमारी पर्सनल साइट है, जिस पे आपको मैं ये पूरा जो सीरीज़ है वो कंप्लीट। तो जब आप अपने सर्च कंसोल में आ जाएंगे तो यहाँ पे ओवरव्यू में देखिए आपको इंडेक्स का ऑप्शन दिखाई देगा, जहाँ पे पेज इंडेक्सिंग के नीचे आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, जो आपको दिखाएगा कि आपके कितने पेज इंडेक्स है गूगल में और कितने पेज गूगल में इंडेक्स नहीं है। तो ये जो कैलकुलेशन है ये पूरे पेजेस का यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाता है। एंड यहाँ पे देखिए नीचे में आपको दिखाई देगा पेज का एक ऑप्शन है, जहाँ पे वीडियो पेज, साइट मैप एंड रिमूवल का भी ऑप्शन है। तो इसमें आपको पार्टिकुलर अलग अलग पेजेस के सेक्शंस दिखाई देंगे। ठीक है, जैसे हम वीडियो पेज को हम लेके चलते हैं, तो इस वीडियो पेज का ऑप्शन आप में तो अभी नहीं आएगा, हो सकती है अलग अलग लोगों के पास आता है जो ये वीडियोस वगैरह अपने आर्टिकल के अंदर देते हैं, तो उनको ये वीडियो पेज का सेक्शन देखने को मिलता है। तो अभी मैं इसको बताऊंगा आपको। तो देखिए यहाँ पे जैसे हमारे 20 इशूज़ आ रहे हैं, ठीक है, ये इंडेक्स नहीं हुए हैं, और जो ग्रीन कलर का है वो हमारे जो वीडियोज़ हैं जो आर्टिकल में वो इंडेक्सेस हैं। अगर हम इसको वैलिडेट करते हैं, वैलिडेट करने का मतलब ये है कि जो गूगल के क्रॉल आते हैं, मतलब जो गूगल के बोट आते हैं क्रॉल करने के लिए, तो उनको हम ये नोटिफिकेशन सेंड करते हैं कि हाँ एक बार इन आर्टिकल को आप फिर से रिव्यू कीजिए, चेक करिए एंड इसको आप सबमिट करिए हमारे गूगल के अंदर। अगर इसमें कुछ इश्यूज़ है तो उसको वो फिर से नोटिफिकेट करेंगे आपको कि हाँ इसमें ये चीज़ इशूज़ है, आप इसको फिक्स कीजिए। तो यहाँ पे जो यूआरएल दिया जाता है, अगर हम उसको यहाँ पे विजिट करके देखें तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं आर्टिकल के अंदर आपको जो वीडियोज़ है वो होगी ही होगी, तभी ये वीडियो पेज वाले सेक्शन में हमारी ये आर्टिकल को दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, मैं डिजिट का आरएसएस फीड का यूज़ करता हूँ, तो यहाँ पे हमारी जो वीडियो है यूट्यूब के थ्रू आई है, तो यहाँ पे देखिए वीडियो लगी हुई है। इसका मतलब यही है कि वीडियो पेज के सेक्शन में जो भी एरर्स आपको दिखाई देंगे वो वीडियो से रिलेटेड ही आर्टिकल में जो भी आपका होगा उसके आपके एरर होंगे। ठीक है, तो आप अलग अलग कैटेगरीज में, मतलब यहाँ पे अलग अलग इन्होंने कैटेगरीज दिया गया है, जिससे आप इसको समझ सकते हैं कि हाँ हमको यहाँ पे हमारे इस जगह से ही एरर है, हम इसको जाकर रिसॉल्व करें। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझ में आ गया। अगर आप में आपको देखिए यहाँ पे पेज का ही ऑप्शन दिखाई देगा, क्योंकि अगर आप आर्टिकल लिखने वाले ब्लॉगर हैं तो आपको यहाँ पे पेज का सेक्शन दिखाई देगा। ठीक है, एंड यहाँ पे देखिए इंप्रेशंस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ग्राफ की मदद से यहाँ पे समझा देगा सब कुछ कि हाँ आपका क्या है। एंड यहाँ पे भी देखिए हमारे 2000 के आसपास कुछ आर्टिकल है जो इंडेक्स नहीं हुए हैं, और कुछ आर्टिकल जो हैं वो इंडेक्स हो गए हैं, जो ग्रीन कलर का है। अब देखो भाई, जहाँ पे इंडेक्सिंग करने का सबसे तरीका जो अच्छा है वो है साइट मैप। अगर आप वेबसाइट ऐड कर चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं, लेकिन अगर आपने साइट मैप अपडेट ही नहीं किया है ना, तो आपके पास जो गूगल के बोट आते हैं क्रॉल करने के लिए, वो आपकी वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर है या फिर जो भी चीज़ें हैं, चाहे यूआरएल हो गया, पोस्ट हो गया, वो यहाँ पे वो ट्रैक नहीं कर पाएंगे। तो आपको सिंपली देखो भाई, साइट मैप अपडेट करने के लिए आपको ये जो मैं यहाँ पे इस तरह से करके दिखा रहा हूँ ना, आपको बस इसी जगह पे अपना डोमेन का नाम लिख के इसे वैलिडेट कर देना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बस मेरे डोमेन से अपने डोमेन को रिप्लेस कर देना, चेंज कर देना और यहाँ पे ऐड कर दो। तो जैसे ही आपका साइट मैप यहाँ पे अपडेट होगा एंड आपको यहाँ पे थोड़ी सा वेट करना होगा, आप एक दिन का भी वेट कर सकते हो या 4 से 5 घंटे का भी। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे जब ये साइट मैप वगैरह तो इंस्टेंटली अपडेट हो जाता है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो गूगल सर्च कंसोल में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि जब तक वो क्रॉल करेंगे नहीं तब तक आपका मेन डाटा यहाँ पे शो नहीं करेगा। तो जैसे ही हम देखिए साइट मैप को यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए हमारी जितनी भी आर्टिकल है ना यहाँ पे एक्सएमएल साइट मैप के अंदर, जो भी आर्टिकल है चाहे वो नई हो या पुरानी हो, ठीक है, तो हम एक आर्टिकल आपको ओपन करके दिखा देते हैं। तो जैसे यहाँ पे जितनी भी आपने अपनी वेबसाइट के अंदर आर्टिकल लिखे होंगे, ठीक है, वो चाहे वीडियोस वाले आर्टिकल हों या फिर कोई भी किसी भी कैटेगरीज के हों, वो यहाँ पे उठा के ला देगा। एंड यहाँ पे आप उसे देखिए डेट एंड टाइम भी देख सकते हैं कि हमारी आर्टिकल कब की है कब की नहीं है। तो हम तो यही कहेंगे कि आपने रेगुलरली जो साइट मैप है उसको अपडेट करिए। ठीक है,
साइट मैप रेगुलरली अपडेट करने के लिए बहुत सारे प्लगइन्स भी आते हैं जिसका आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप मैनुअली नहीं करना चाहते तो। एंड अगर आप मैनुअली आपके पास टाइम है तो आप एक दिन में 2 बार साइट मैप अपना अपडेट करिए। एक आप टाइम ड्यूरेशन बना लीजिए कि हमको इतने टाइम पे अपना साइट मैप अपडेट करना है, जिससे आपका क्या होगा कि आप जो भी नया आर्टिकल आप लिखे होंगे ना वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। ठीक है, मैं ये साइट मैप गूगल में अपडेट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। आपने यहाँ पे तो यूआरएल आपने से ऐड कर दिया, यहाँ पे तो ऐड ही रहेगा। आपको ये साइट मैप पे अपडेट कराने हैं पोस्ट को जल्दी से जल्दी, तो उसके लिए आपको प्लगइन्स आते हैं वर्डप्रेस के लिए। एंड इसके बाद देखिए यहाँ पे परफॉर्मेंस के अंदर आपको गूगल सर्च रिजल्ट का ऑप्शन आता है एंड डिस्कवर का ऑप्शन आता है। ठीक है, अगर आप देखिए डिस्कवर सेक्शन जो होता है ये अलग होता है एंड सर्च रिजल्ट सेक्शन अलग होता है। यहाँ पे भी आपको सारी चीज़ें यहाँ पे ट्रैक करके दिखा दिए जाते हैं कि कितनी आपकी पेज इंडेक्स है, कितनी पेज इंडेक्स नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ से अपना जो है काउंट कर सकते हैं कि आपकी जो ट्रैफिक है वो कितनी है। भाई देखो ये वेबसाइट मैं आपके सामने ही बनाया हूँ, अभी हफ्ते भी नहीं हुए होंगे मुझे सर्च कंसोल को ऐड किए हुए, और मेरी जो ट्रैफिक है आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो इस हिसाब से अगर आप काम करते हो तो देखो भाई ये सारी चीज़ें जो ट्रैफिक का है ना, अगर आप एक तरीके से अगर आप काम कर रहे हो तो आप पे ट्रैफिक आने का कोई वही नहीं बनेगा, आपके ट्रैफिक आना ही आना है। ठीक है ना, क्योंकि अगर आप एक सही तरीके से काम करो तो आप पे जितनी भी ट्रैफिक अच्छी आएगी। देखिए यहाँ पे 52 का व्यूज़ आया हुआ है। एंड अगर हमें आपको दिखाएं तो आपको मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ठीक है, मैं एक बार बैक कर लेता हूँ। तो ये जो आर्टिकल है गूगल पिक्सल 4a एवल्यूट जो भी करके, तो यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ कि जहाँ पे एक देखिए ट्रैफिक सबसे ज़्यादा आया हुआ है मेरे इस वाले पोस्ट पे, किस कंट्री से, इंडिया से है, डिस्कवर है एंड ये। तो आप इसको जो भी डेट बाय डेट आता है यहाँ पे ट्रैफिक, आप यहाँ पे नोट भी कर सकते हो कि हाँ आपके पास सबसे ज़्यादा ट्रैफिक कहाँ से आ रही है। तो यहाँ पे डिस्कवर सेक्शन से अलग आ रही है एंड गूगल सर्च कंसोल से जो है आपके कीवर्ड से कितनी ट्रैफिक आ रही है वो भी आप देख सकते हो। एंड इसके बाद जो आपकी आर्टिकल इंडेक्स नहीं है उसको इंडेक्स करने के लिए आपको सिंपली जो इंडेक्स है तो उसको आप छोड़िए। एंड यहाँ पर जो इंडेक्स नहीं हो पाई है आपकी आर्टिकल, तो उसको आप यहाँ पर सिंपली थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे ना, तो यहाँ पर सारे एरर्स आपको दिखाई देंगे कि कितने पेज पे 404 का एरर है, कितने पे आपका जितने भी एरर्स होते हैं। एरर का मतलब आपको अगर इन सारी चीज़ों में नए हो गए तो आपको ये पता नहीं होगा। जैसे कभी कभी होता है कि आपने कोई आर्टिकल लिखा और वो बाई चांस गलती से डिलीट हो गया, या फिर क्या होता है कि आप नई साइट बनाए वर्डप्रेस पे, फिर आपका मूड चेंज हो गया, फिर आपने दूसरी साइट बनाई, तो इसमें क्या हुआ, डाटा आपका जो था वो लॉस हो गया। तो अब जब लॉस हो चुका है, ये सारी यूआरएल को अगर हम ओपन करते हैं यहाँ पे, हम इसे पहले तो ट्रैक कर पाएंगे इजीली कि हमारे इस यूआरएल का जो 404 का एरर है, पेज नोट फाउंड है, मतलब हमारे इस पेज पे कोई भी आर्टिकल ही नहीं है, लेकिन ये गूगल में इंडेक्स हो चुकी है ऑलरेडी। अब ये जो इनके बोट हैं वो क्रॉल आके हमको ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन देते हैं कि हाँ आपकी इस आर्टिकल पे जो है ट्रैफिक आ रहा था, या फिर आपके इस आर्टिकल पे जो भी था आप अब इसको जो है फिक्स करिए। जब तक ये फिक्स नहीं करेंगे ये गूगल में आपके सही से काम नहीं करेगा, मतलब आप इसमें आपका लॉस ही जा रहा है। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन ये देते हैं, खुद से देते हैं। तो आपको बस क्या करना होता है, इन्हीं सारी इन्फॉर्मेशन को लेके अलग अलग कैटेगरीज उन्होंने बना के दिया ही है। 404 का एरर है, चाहे जिस भी चीज़ का, तो आपको यूआरएल को देखना है एंड इस यूआरएल को आप चाहो तो रिडायरेक्शन के थ्रू आप अपने ट्रैफिक को सही करो, या फिर जो भी एरर है उस पर आप फिक्स करो उसको। ठीक है, तो ये आप यहाँ से सारा कुछ ट्रैक करके कर पाओगे। अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं भी आती ना, तो भाई देखो आप मुझे को कॉमेंट करते हो तो मैं इन सारी चीज़ों पे भी आपको एक एक करके बताऊंगा। देखो भाई यहाँ पे आपको वाई पेज डज नॉट इंडेक्सेड का जो ऑप्शन है ना, एरिया जो लिखा हुआ है, तो भाई यहाँ पे आपको सारे एरर्स आपको दिखा देंगे कि किस पेज में कितना एरर है और कितने पेज किस वजह से इंडेक्स नहीं हुए हैं। तो आप यहाँ पे सिंपली इस पर क्लिक करके आप जाके इसको वैलिडेट कर सकते हो। कब वैलिडेट करना है, जब आप इस चीज़ को सॉल्व कर लोगे, फिक्स कर लोगे तब। ठीक है, अगर आप पहले ही जाके वैलिडेट करोगे तो ये आपका फिक्स नहीं होगा, क्योंकि जब आपका पेज अभी पे उसी वजह से वैलिडेट नहीं हुआ था जो आपका एरर था, अभी करोगे फिर से एरर नहीं होगा तो वो वैलिडेट होगा ही नहीं। तो आपको पहले उसे रिसॉल्व करना है, उसके बाद उसे अपडेट करना है। जैसे आप यहाँ पे मान लो भाई यहाँ पे क्रॉल का है, मैं यहाँ पे एक बार आपको करके भी दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे वैलिडेट भी करूँगा ना, तो मेरे पास थोड़ी देर में मतलब नोटिफिकेशन आ जाएगा कि हाँ आपका ये वैलिडेट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि भाई वही है कि हमने अभी इसको फिक्स किया ही नहीं है, यूआरएल वगैरह पे मैंने रिडायरेक्शन लगाया ही नहीं है। तो अब इसका जो मेन सोल्यूशन है आपको मैं बताऊँगा। आप अगर वर्डप्रेस के यूज़र हो तो आप इसे ईजिली कर पाओगे। एंड ब्लॉगर के लिए और जो PHP स्क्रिप्ट वगैरह यूज़ करते हैं उनके लिए भी थोड़ा सा लंबा रास्ता निकलेगा, लेकिन उनका भी ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो मेन चीज़ जो सर्च कंसोल का था, बेसिक चीज़ मैं आपको यही बता रहा था। यहाँ पे आपको हर चीज़ों के पार्टिकुलर अलग अलग जो है जो एरर्स होते हैं आपको पेज वाले सेक्शन के सबसे नीचे वाले ऑप्शन में ही दिखा देता है कि कितने एरर हैं आपके पेज में। अब मान के चलो मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि इन सारी आप सोच रहोगे कि इन सारी चीज़ों का मेरे को क्या लेना देना, भाई एरर है तो एरर है। लेकिन आपको मैं बता दूँ कि भाई देखो छोटी मोटी जो ट्रैफिक होती है ना, अब मैं आपको बता रहा हूँ
जिस चीज़ की आप कभी भी नोटिस करना, जिस भी चीज़ को आप अच्छे से आर्टिकल लिखते हो, जिस पे ज़्यादा मेहनत करते हो, वो रैंक नहीं करता, लेकिन आप कभी कभी उल्टे सीधे वर्ड भी लिख के डाल देते हो तो वो रैंक कर जाता है। तो होता क्या कि कभी कभी कुछ आर्टिकल ऐसी होती हैं जो आपके रैंक होती हैं, लेकिन आपको खुद भी नहीं पता होता है कि वो आर्टिकल रैंक है या नहीं हो, आप मेहनत किसी और जगह पर करते हो। तो यहाँ पे आप पहले तो ट्रैक कर लोगे कि हाँ हमारी आर्टिकल जो है ये रैंक कर रही है और इस पे 404 का एरर है, तो वो जो ट्रैफिक आपकी बर्बाद हो रही थी आप उसको अपने यूज़ में ला सकते हो और उसी ट्रैफिक के यूज़ से फिर अपना जो है इनकम बना सकते हो। तो कहने का मतलब आप समझ सके होगे। एंड कुछ कभी कभी क्या होता है, देखो भाई यहाँ पे रिमूवल का ऑप्शन है। अब मैं इसके बारे में बता देता हूँ। मान लो ये मेरी आर्टिकल है, इसका मैं ये यहाँ से यूआरएल जो है कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। अब बाई चांस होगा क्या, मान लो हमने कभी कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है मेरी वेबसाइट पे आ गई और वो रैंक हो गई, क्योंकि भाई देखो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन जो होती है वो बहुत जल्दी रैंक कर जाती है, ठीक है ना। अफवाह जो होते हैं बहुत जल्दी फैलते हैं। तो होता क्या कि मान लो उसको हमने नोटिस नहीं किया, क्योंकि हमारी साइट तो ऑटोमेटेड है, मुझे क्या पता। तो होगा क्या कि मान लो हमारे पास कोई भी इन्फॉर्मेशन आया, तो जो इन्फॉर्मेशन देते हैं हमारी वेबसाइट पर कि हाँ आपका ये कॉन्टेंट ऐसा वैसा है, तो आप तुरंत क्या करो, पहले तो आओ, या फिर किसी ने आप पे कॉपीराइट लगा दिया है, ठीक है, जैसे आपके वेबसाइट पे किसी ने कॉपीराइट लगाया है, तो आप क्या करो, सीधा उस URL को कॉपी करो, यहाँ पे आओ और उसे रिमूव कर दो। ये रिमूव करने से क्या होगा कि आपका जो URL जो इंडेक्स है गूगल के अंदर, या उस पर जो ट्रैफिक आ रही है, अगर आपने एडसेंस वगैरह लिया है तो आपका पहले तो एडसेंस सेफ हो जाएगा। दूसरी चीज़, वो गूगल से 6 मंथ के लिए गायब हो जाएगी, गूगल पे 6 मंथ तक वो दिखाई नहीं देगी URL, और ये रिमूव हो जाएगा गूगल से। एंड उसके बाद आप जो है उस आर्टिकल को जाओ, कस्टमाइजेशन करो, उसमें जो भी कंटेंट उल्टा सीधा है उसको आप चेंज करो, ठीक है। आप इस तरह से इसको पूरा सॉल्व कर सकते हो। तो ये था पूरा गूगल सर्च कंसोल का एक पूरा सीरीज, जिसमें आपको मैंने एक एक ऑप्शन के बारे में समझाया है। आपको यहाँ पे इस चीज़ का तो जो डाउट था वो सारी चीज़ क्लियर हो गया होगा कि भाई गूगल सर्च कंसोल कितना फ़ायदा दे सकता है आपके लिए। और बहुत सारे लोग होते हैं केवल आपको साइट ऐड करना बताते हैं एंड इसके बारे में आपको समझाते नहीं हैं, जिससे कि बहुत सारे लोगों को इस पर ये रहता है कि भाई मेरे को क्या करना है इससे। तो अगर आपका जहाँ पे भी एरर होगा तो एरर होगा तो आप उसको एक बार ज़रूर देखिए कि क्या एरर है और उसको फिक्स करने की कोशिश करिए। नहीं होता है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम चाहे टेलीग्राम या फिर किसी भी थ्रू आप मुझे मैसेज करेंगे तो मैं आपको वहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँगा। अगर इसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो ठीक है। मेरे से बहुत सारे लोग कनेक्टेड हैं और मैं जितना भी मेरे से मदद होता है मैं करता हूँ, ठीक है। तो मैं इन और जैसों में से नहीं हूँ कि भाई मैसेज देखा रिप्लाई नहीं दिया, ऐसा नहीं करता। मेरे से जितना हो पाता है मैं उतना कर देता हूँ। दूसरी चीज़ यहाँ पे देखो भाई, जो भी चीज़ है आप यहाँ पे खुद से थोड़ा सा करोगे मेहनत तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा। और ज़्यादातर आप रिसर्चेस में ध्यान दिया करो, ठीक है। ये नहीं कि ये चीज़ करूँगा तो क्या होगा क्या नहीं होगा, आप थोड़ा एक्सपेरिमेंट करो भाई। जब तक एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे किसी चीज़ पे आपको उस चीज़ का सलूशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जो भी चीज़ आपका सही होगा, यहाँ पे आपको गुड जॉब लिखा हुआ खुद से आ जाएगा। तो इस तरह से आपको सारे पेजेस में गुड जॉब करना है। तो छोटे मोटे एरर हैं वो आते रहेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।